डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। अब बात करते हैं खबर की जो पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई है। पंजाब की सियासत की बात हो और डेरों का जिक्र ना हो, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। यहाँ राजनीति और धार्मिक डेरे मानो एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक इन डेरों का प्रभाव साफ दिखाई देता है। चुनावी मौसम आते ही राजनीतिक दलों की गाड़ियों का रुख इन डेरों की ओर मुड़ जाता है। नेता माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और समर्थन की उम्मीद लेकर लौटते हैं। वजह साफ है, डेरों के पास संगठित और प्रतिबद्ध वोट बैंक है जो चुनावी नतीजों की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। कई चुनावों में ये देखा गया है कि डेरों का झुकाव जिस तरफ गया, सत्ता का पलड़ा भी उसी ओर भारी हुआ है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पंजाब में धार्मिक डेरों का प्रभाव दशकों से बना हुआ है। ये डेरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। जैसे ही चुनाव की आहट होती है, राजनीतिक गतिविधियां डेरों के आसपास तेज हो जाती है। सभी बड़े दल, चाहे वे सत्ता में हो या विपक्ष में, इन धार्मिक केंद्रों के संपर्क में रहते हैं। आपको बता दें कि डेरों का अपना अनुशासित ढांचा, समर्पित अनुयायी और मजबूत संगठन होता है। यही कारण है कि उनका समर्थन कई सीटों पर निर्णायक साबित होता है। एक अनुमान के मुताबिक जो है पंजाब में करीब 9,000 सिख और 12,000 गैर सिख डेरे हैं, जिन्हें लगभग 300 डेरा प्रमुख संचालित करते हैं। ये संख्या अपने आप में बताती है कि सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने में इनकी कितनी गहरी पैठ है। अगर डेरा सच्चा सौदा की बात करें तो इसका प्रभाव खासकर मालवा क्षेत्र में काफी मजबूत माना जाता है। हालांकि इसका मुख्यालय हरियाणा के सिरसा में है, लेकिन इसके सबसे अधिक अनुयायी पंजाब में बसे हुए हैं। भटिंडा जिले का सलाबतपुरा डेरा पंजाब में इसका प्रमुख केंद्र है। डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव जो है लगभग 27 विधानसभा क्षेत्रों में भी माना जाता है। इसकी एक सियासी विंग भी है जो ये तय करती है कि चुनाव में किस पार्टी का समर्थन किया जाएगा। कभी ये समर्थन जो है सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता है तो कभी संकेतों के जरिए संदेश दिया जाता है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिलहाल जो है साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है आपको बता दें कि उनके जेल में होने के बावजूद डेरे की राजनीतिक पकड़ कमजोर नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के समय वे कभी जो है फरलों पे बाहर आ जाते, कभी पैरोल पे। वे बार बार फरलों या पैरोल पर बाहर आते ही रहते हैं। वहीं चुनाव प्रचार खत्म होते ही अगर बात की जाए, डेरा अपने समर्थन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसका सीधा असर कई सीटों पर देखने को मिल भी सकता है। इसी तरह अगर बात की जाए डेरा ब्यास, जिसे राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब ही नहीं बल्कि देश विदेश में आस्था का बड़ा केंद्र है। इसकी स्थापना अगर बात की जाए 1891 में बाबा जयमल सिंह जी ने की थी। आज देश भर में इसकी हजारों शाखाएं हैं और विदेशों में भी इसका व्यापक नेटवर्क फैला हुआ है। सिर्फ पंजाब में ही इसके 80 से 90 सत्संग घर बनाए जाते हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, पटियाला और होशियारपुर जैसी लोकसभा सीटों पर भी इसका प्रभाव काफी माना जाता है। मौजूदा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों है और आपको बता दें कि चुनाव के समय जो है लगभग हर प्रमुख राजनीतिक दल का नेता यहां माथा टेकने पहुंचता है। और साथ ही बात की जाए राजनीतिक पार्टी जो है, इस बार भी जो है डेरे का समर्थन उन्हें मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कितना प्रभाव डेरे का विधानसभा चुनाव में भी रहता है। वहीं अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह तक जो है यहाँ हाजिरी भी लगा चुके हैं। और साथ ही कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के नेता भी समय समय पर जो है डेरों के संपर्क में रहते हैं। हालांकि डेरा ब्यास खुलकर जो है राजनीतिक समर्थन की घोषणा नहीं करता है, लेकिन उसके अनुयायियों का रुझान चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखता है। जालंधर के नूर महल की बात की जाए तो जालंधर के नूर महल स्थित जो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी स्थापना जो है 1983 में आशुतोष महाराज जी ने की थी। धीरे धीरे इस संस्थान ने जो है व्यापक विस्तार किया और देश विदेश में करोड़ों अनुयायी बनाए।
संस्थान का दावा है कि उसकी सैकड़ों शाखाएं हैं और करोड़ों लोग उससे जुड़े हैं। तो वहीं अगर बात की जाए जालंधर क्षेत्र की लगभग 8 विधानसभा सीटों पर भी इसका प्रभाव माना जाता है। तो वहीं 2014 में भी आशुतोष महाराज समाधि में चले गए थे, लेकिन उनके अनुयायियों का विश्वास है कि वे गहन ध्यान की अवस्था में है। आज भी संस्थान के प्रबंधकों के निर्देश अनुयायियों के लिए अंतिम माने जाते हैं। तो वहीं चुनाव के समय ये देखना दिलचस्प होता है कि इस संस्थान का रुख जो है किस दिशा में जाता है। अगर बात की जाए डेरा सचखंड बल्ला जो जालंधर के बलाम गांव में स्थित है, आपको बता दें कि दलित समुदाय में विशेष प्रभाव रहता है। इसकी स्थापना 20वीं सदी की शुरुआत में जो है पीपल दास ने की थी। तो वहीं वर्तमान में संत निरंजन दास इसके प्रमुख है और दोआबा क्षेत्र की कई सीटों पर इसका असर भी माना जाता है। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता यहाँ हाजिरी लगाते हैं। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता यहाँ माथा टेक चुके हैं। हाल के वर्षों में इस डेरे को जो है लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज हुई है, क्योंकि दोआबा क्षेत्र में जो है दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका कहीं ना कहीं निभाता है। वहीं अगर बात की जाए लुधियाना में डेरा डक्के साहिब और नामधारी संप्रदाय के भी लाखों अनुयायी है। इनका प्रभाव जो है स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर काफी मजबूत है। चुनाव के दौरान इन संप्रदायों की भूमिका भी अहम मानी जाती है। कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में अगर बात की जाए डेरों का प्रभाव बहुआयामी है। ये केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरा असर रखता है। बार बार ये सवाल उठता है कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धार्मिक संस्थानों की इतनी बड़ी भूमिका होना उचित है। साथ ही समर्थकों का कहना है कि डेरे समाज सेवा और शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान देते हैं, इसलिए उनका सामाजिक प्रभाव स्वाभाविक है। वहीं आलोचक इसे लोकतंत्र पर दबाव की राजनीति मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक डेरों के पास संगठित अनुयायी और मजबूत नेटवर्क है, तब तक राजनीति उनसे दूरी नहीं बना सकती। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, डेरों की चौखट पर नेताओं की आवाजाही और भी बढ़ने लग जाती है। और अब जो है पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव होना है, तो अब जो है देखना बहुत दिलचस्प होगा डेरों की चौखट पर नेताओं की आवाजाही कितनी ज्यादा बढ़ती है। हर दल अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगा। अंततः फैसला जनता के हाथ में होता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पंजाब की सियासत में डेरों का आशीर्वाद कई बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता आसान बना देता है। इसी के साथ अगर पंजाब में डेरों का प्रभाव ऐसा ही रहा तो इस तरह तो जो है पंजाब का हाल कहीं ना कहीं बेहाल हो सकता है। ये सब ढोंग है जिसके चलते कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए भी ये बड़ा खतरा है। तो आप सभी से ये अपील की जाती है कि इस तरह के ढोंग में ना आए और सोच समझ कर ही फैसला लें। और अगर बात की जाए इन सब के पीछे हाथ जो है राजनीतिक पार्टियों का कहीं ना कहीं है, और सबसे बड़ा वैसे बात की जाए तो सबसे बड़ा हाथ राजनीतिक पार्टियों का ही यहाँ पर माना जा सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी ढोंगी बाबाओं की खबर नहीं दिखाते हैं जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।